मैंने इलेक्ट्रिशियन कोर्स पूरा कर लिया है। मेरे पास काम का कोई अनुभव नहीं है। क्या मैं दुबई जा सकता हूँ? दुबई में सैलरी कितनी मिलेगी? जी हाँ, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप सबने सबसे अधिक पूछा, मुझे मेल किया। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं आपने इलेक्ट्रिशियन कोर्स कंप्लीट कर लिया, यानी अभी हाल ही में आपने कोर्स पास आउट किया है या डिप्लोमा लिया है। ठीक है? आपके पास कोई काम का अनुभव नहीं है। अगर काम का कोई अनुभव नहीं है तो जाहिर सी बात है आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं। और फ्रेशर कैंडिडेट, आपके क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य है कि फ्रेशर कैंडिडेट क्या गल्फ जा सकता है, दुबई जा सकता है, सऊदी जा सकता है, वो काम कर सकता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है। पर कैसे? तो इसके लिए मैं अब पूरी बात आपको बताता हूँ कैसे आपको क्या करना होगा और किस तरीके से आप गल्फ के लिए फ्री वीजा पा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका था दुबई में सैलरी कितनी मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, दुबई की सैलरी की अगर बात करें तो एज ए फ्रेशर कैंडिडेट, यदि आपका सिलेक्शन होता है, आप जाते हैं, कंपनी आपको वर्क परमिट के थ्रू, यानी कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू, लीगल एक्टिविटीज के थ्रू आपको हायर करती है, आपको सेलेक्ट करती है, आपको बुलाती है। तो निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो आपकी जो सैलरी की शुरुआत होती है वह लगभग 30-35 हज़ार रुपए से शुरुआत हो जाती है। इसके प्लस में जाती है, इससे कम नहीं होती है। अगर ओटी की बात करें, ओवर टाइम की बात करें, तो ओवर टाइम यदि आप काम करते हैं तो ये सैलरी लगभग 50 के करीब पहुंच जाती है। लेकिन कई जगह ओटी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफर करता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 35 यानी 35 हज़ार रुपए आप सैलरी मान के चले कि आपको एक महीने के अंदर मिल जाता है सारा काम करने के बाद से। तो दुबई जाने के लिए जो मेन क्वेश्चन पूछने का आपका जो मतलब है कि मैं फ्रेशर हूँ, आपके मन में यह बात है कि मैं फ्रेशर हूँ, अगर फ्रेशर हूँ तो मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई काम का अनुभव नहीं है। और जब काम का अनुभव नहीं है तो क्या कोई कंपनी मुझे हायर करेगी? यही बात आपके दिमाग में बार बार घूम रही है, इसी वजह से आपने एक क्वेश्चन किया। और इस हफ्ते जो क्वेश्चन मुझे मिला, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये मिला था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप फ्रेशर हो, दुनिया का हर एक व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास आज जो है 2 साल, 5 साल, 10 साल या 20 सालों का अनुभव है, कभी ना कभी वो भी फ्रेशर हुआ करता था। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो काम सीखा और तुरंत उसे अनुभव हो गया। तो हर आदमी जो है वह एक फ्रेशर कैंडिडेट से ही शुरुआत करता है और फिर वह कॉम्पिटेंट पर्सन या अनुभवी होता है, एक्सपीरियंस होल्डर होता है। तो यहाँ पे एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, एक अंतर है एक्सपीरियंस में और नॉन एक्सपीरियंस में। यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो जो आपकी सैलरी मिलेगी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट से थोड़ी सी कम मिलेगी। अगर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को मैं कहता हूं कि अगर उसे 50 हज़ार, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, अगर उसे 50 हज़ार रुपए की सैलरी मिलती है और आप जो है फ्रेशर कैंडिडेट है, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वह मिलेगी 35 मिलेगी, 40 मिलेगी, यानी उससे कम मिलेगी। तो सैलरी भी लगभग अनुमानता आपने देख लिया। ये सैलरी कंपनी टू कंपनी वैरी कर सकता है, डिफर हो सकता है, तो थोड़ा कम या अधिक हो सकता है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो जवाब है बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटरव्यू दीजिए और कोशिश करिए कि फ्री वीजा आपको मिल जाए और फ्री वीजा के साथ आप जाएं। आपको एक पैसा भी नहीं भरना पड़ेगा और आप जा सकते हैं और एक अच्छी सैलरी के साथ कंपनी में काम कर सकते हैं। आई होप कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।